नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल, जिसका पहला लेक्चर। शुरुआत करते हैं कि भूगोल यूनानी भाषा के शब्द जियोग्राफी का हिंदी रूपांतरण। किस भाषा का? यूनानी भाषा का। ठीक है ना? ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। ठीक, यूनानी। यूनान एक देश है जिसकी भाषा को कहेंगे यूनानी, है ना। तो जियोग्राफी शब्द जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा? भूमि का वर्णन, अर्थात भूगोल विद्या। अतः भूगोल वह विद्या है जिसमें भूमि संबंधी विषयों का हमें भली प्रकार बोध होता हो। बोध का मतलब ज्ञान, यानी कि आपको नॉलेज होता हो। ठीक है। पृथ्वी का आकार, महाद्वीपों में इसका विभाजन, सागर, स्थल, वायु, उपज, पशु और मानव जीवन, है ना। तो भूगोल का मानव जीवन के साथ इतना गहरा संबंध है कि भूगोल को जीवन का शास्त्र कहा जाता है, यानी कि लाइफ ऑफ साइंस कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है, हम पानी पीते हैं, पानी को देखते भी हैं, ठीक है ना। हवा चलती है, ठीक है ना। उसके बाद में आकाश को देखते हैं, ठीक है, उसमें तारे दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। ये सारे किस में पढ़ेंगे हम? भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे थोड़ा सा ये लिखा है कि हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस कौन है? हिकेटियस वैज्ञानिक का नाम है, मतलब एक वैज्ञानिक है, राइट। हिकेटियस, ठीक है। हिकेटियस हो गया, भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी भाई? जेस पीरियोडस। कौन सी है? जेस पीरियोडस। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है किसने किया था? ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। अभी जो ग्रीक है ना, ग्रीक भी एक देश का नाम है ना, ग्रीस। ठीक, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक चीज रह गई, और अरस्तु ने सर्वप्रथम माना कि पृथ्वी गोलाकार है। किसने माना सर्वप्रथम? अरस्तु ने। अरस्तु भी क्या है भाई? वैज्ञानिक है ना, या इसे हम कहेंगे खगोल शास्त्री या भूगोल शास्त्री, है ना, ये चीज है। इन्होंने क्या माना? कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आपको आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अब, है ना। चलिए अब यूनिवर्स के बारे में छोटी सी एक जानकारी, मतलब मोटी मोटी जानकारी, है ना। देखिए ब्रह्मांड अति विशाल है। अति विशाल का मतलब है कि बहुत बड़ा है, और अनंत है, जिसके ना तो कोई शुरुआत है कि कहाँ से ये शुरू हुआ है और कहाँ पर ये खत्म हुआ। उसी को हम क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। ठीक है ना। इसमें असंख्य अंतरिक्ष और तारे हैं। इसके आकार विशाल हैं और इनकी संख्याएं अनगिनत हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अंतरिक्ष में फैले तारे आकाश गंगाओं के झुंड में है। कैसी हैं? जो तारे फैले हुए हैं वो आकाश गंगाओं के झुंड में है, राइट। ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। कितनी गंगाएं हैं? अनगिनत आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में लाखों करोड़ों तारे हैं। ठीक है बेटा, ये परस्पर लाखों करोड़ों मील की दूरी पर स्थित है। लाखों करोड़ों मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है। ब्रह्मांड के पिंडों के बीच की जो दूरी है और जिससे हम नापते हैं, उस इकाई को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश वर्ष, है ना। ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि बताइए ब्रह्मांड के पिंडों के बीच की दूरी नापने की इकाई का नाम बताइए। तो एक प्रकाश वर्ष और एक होता है पारसेक। पारसेक बड़ी दूरी का मतलब बड़ी इकाई होती है। किससे? प्रकाश वर्ष से। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसमें भी क्या है? अनगिनत तारे हैं, है ना, अर्थात हमारी पृथ्वी, राइट। समझ रहे हैं आप? तो जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसमें भी अनगिनत तारे हैं। कुछ तारे घूमते हैं, ठीक है ना, मतलब स्थान बदलते हैं, और कुछ स्थिर हैं जो एक जगह
रहते हैं, जिसे हम सूर्य कहते हैं। जो स्थिर है वो क्या है? सूर्य है। वह भी एक तारा ही है ना, लेकिन वह क्या है? स्थिर है, मतलब एक जगह है। सूर्य के चारों तरफ असंख्य आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, है ना, जिनकी कोई संख्या नहीं। इनको हम क्या कहते हैं भाई? ग्रह कहते हैं। सूर्य और उसके ग्रहों के समूह को, मतलब सबको मिला करके सौरमंडल कहा जाता है। ठीक। प्रत्येक आकाशगंगा में अनेक सौरमंडल है, एक नहीं अनेक। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार का माइक्रोस्कोप, या हम सूक्ष्मदर्शी से यदि हम देखें, सूक्ष्मदर्शी से नहीं, दूरदर्शी से यदि देखें, तो इस प्रकार हमें हमारा ब्रह्मांड दिखाई देगा, है ना। ये चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग मानी जाती है 15 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की जो एक घटना है उससे मानी जाती है। किससे मानी जाती है बेटा? बिग बैंग की घटना से मानी जाती है ना। जिसके प्रतिपादक का मतलब क्या है? ये जो बिग बैंग की जो थ्योरी है, मतलब ये जो इसका जो इसको जो उत्पत्ति है लगभग, उसे बिग बैंग की जो घटना है ना, इसका वर्णन किसने किया? यह कहने का मतलब ये है, तो वो दिया था जॉर्ज लेमेंटियर। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। ठीक है, और ये कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के थे। जैसे भारत एक हमारा देश है, ऐसा बेल्जियम भी एक देश है। राइट, इतनी चीजें क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम प्रोक्सिमा सेंचुरी की। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम का क्या है? एक तारा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है क्या? तो एक तारा है। और किसके निकट? तो सूर्य के सबसे निकट का है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो कैसी होती है भाई? सर्पिल आकार होती। कैसी होती? सर्पिल आकार होती। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी जो है वो क्या है? देवयानी, है ना। निकटतम मंदाकिनी। अब मंदाकिनी का मतलब क्या है? आकाशगंगा है। ठीक है ना, जो 2.2 गुणा 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी दूर है वो? जो 2.2 गुणा 10⁸ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष समय की नहीं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। किसकी? दूरी की माप है बेटा। किसकी माप है? दूरी की माप है। राइट। पारसेक भी दूरी मापने का एक मात्रक है ना, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तो एक पारसेक के बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि पारसेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है। राइट, चलिए। ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में उपस्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है। मतलब ब्लैक होल क्या है? क्षेत्र है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है ना, ये ब्लैक होल एक प्रकार की डेफिनेशन जैसा है। ठीक है ना, चलिए। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला एक तारा है, ये तो आपने सुना भी होगा, है ना। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। जो तारे का रंग है किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये आकाशगंगा कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देती है ना। तो रात्रि को हमें आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। सही बात है ना। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में लगभग 10 करोड़ आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। कितनी भाई? 10 करोड़। अनगिनत हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यह वैज्ञानिकों का मानना है, मतलब कहना है ना, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 10 करोड़ आकाशगंगाओं का वो अस्तित्व बता रहे हैं, है ना। और एक आकाशगंगा में सहस्त्रों करोड़ों तारों का समूह है। ठीक है, हमें केवल 2 आकाशगंगाओं के विषय में ज्ञात है। एक तो वह जिसमें हमारा सौरमंडल है, और दूसरी सबसे निकट की आकाशगंगा देवयानी है। ठीक है ना। ठीक, तो यह आकाशगंगा हमसे लगभग, कौन सी आकाशगंगा? देवयानी, हमसे लगभग कितनी दूर है? 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। राइट, याद रखना, प्रकाश वर्ष वह दूरी है, जैसा कि हम
समझ चुके हैं। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। मतलब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जितनी दूरी प्रकाश करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब कितनी तय करता है वो भी देख लीजिए। तो प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में 1,86,300 मील की गति से चलता है ना। तो ये तो एक सेकंड का है, एक मिनट का निकालेंगे, फिर एक घंटे का निकालेंगे, है ना। इतनी आएगी संख्या कि हमारे कैलकुलेटर में आ नहीं पाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करें हम किसकी? सौर मंडल की। ठीक है ना, जैसे कि हम पहले ब्रह्मांड के बारे में, अब सौर मंडल के बारे में पढ़ें। राइट, चलिए। अब सौर मंडल है ना, तो हमारा सूर्य इस अनंत ब्रह्मांड की एक आकाशगंगा का एक छोटा सा तारा है। क्या है बेटा? एक छोटा सा तारा है। राइट, इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं भाई? सौरमंडल। यानी कि किसी केंद्र पर, है ना, सूर्य है, मतलब एक केंद्र पर स्थित सूर्य है और उसके चारों ओर ग्रह और उपग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। उन सारे समूह को क्या कहेंगे हम? सौरमंडल कहेंगे, जैसा कि ये बोल रहा है हमसे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सूर्य, इस सौरमंडल का क्या होता है भाई? कुलपति। कुलपति को मान लीजिए कि घर का मुखिया है। ये सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है ना। इस परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, है ना। और 20,000 से अधिक लघु ग्रह सम्मिलित है ना। ये लघु ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित समय में एक पूरा चक्कर काटते हैं। ठीक है ना। तो 8 ग्रह के नाम इस प्रकार हैं, जैसा कि बुध, बृहस्पति, है ना, शुक्र, शनि, पृथ्वी, यूरेनस, मंगल, है ना, और नेपच्यून। राइट, इतनी बात समझ में आई आपको? प्लूटो को, या प्लूटो की 9वें ग्रह के रूप में मान्यता खत्म कर दी। नहीं तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, है ना। कब तक माना जाता था? 2006 तक, मतलब 23 अगस्त 2006 तक माना जाता था। लेकिन 24 अगस्त 2006 को यह समाप्त कर दिया गया कि प्लूटो ग्रह नहीं है। ठीक है ना, उसकी गति जो है वो ग्रह के समान नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए वो जो ग्रह के उससे बाहर हो गया। ग्रह की गति संबंधी नियम किसने दिया था भाई? तो ये केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इस प्रकार का हमारा सौरमंडल हमें दिखाई देता है ना बेटा, दूरदर्शी से देखने पर। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, जैसा कि हम बता चुके हैं, सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रह के चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। बस इतनी सी चीजें। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं तथा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। सीधी सी बात है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है हमारी पृथ्वी, वो ग्रह हो गया, है ना। और पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला कौन? जैसे चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो वो क्या हो गया? उपग्रह हो गया। किसका हो गया? चंद्रमा, मतलब पृथ्वी का। ऐसे समझ लीजिए इसको। तो ये एक केंद्र पर जो कुलपति बैठे हैं, मतलब सूर्य, ठीक है। उसके बाद में एक पहला ग्रह, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। अब अगले लेक्चर में हम इनके बारे में एक एक के बारे में अच्छे से समझेंगे, है ना। एक जो मोटी मोटी बातें आपको मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।